नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। उत्तर प्रदेश चुनाव से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए राजनीति के जानकारों की चर्चाओं में सबसे अधिक रहता है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस तरह का कोई भी संकेत अभी प्रियंका गांधी की ओर से नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों की माने तो उनके ऑफिस ने ये तैयारी शुरू कर दी है। रायबरेली और अमेठी से डाटा बुलाए जा रहे हैं, तमाम समीकरणों पर चर्चा चल रही है, तमाम समीकरण देखे जा रहे हैं और इसमें भी अमेठी की संभावना इसलिए ज़्यादा लगती है कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में इसलिए उतर सकती हैं। एक तो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की हार का बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरा, 2024 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बहुत मजबूत चुनौती दी जा सकेगी। अभी ऐसे कोई क्लियर या स्पष्ट संकेत नहीं है, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। यदि ऐसा होता है तो गांधी परिवार से प्रियंका गांधी पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इसके पूर्व गांधी परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव ही लड़े हैं। इसकी संभावनाएं इसलिए भी हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पहले कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी पार्टी का चेहरा होंगी। मुख्य चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस तरह की सलाह कांग्रेस आलाकमान को दे चुके हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। अब देखना यह है कि भविष्य में ये सही साबित होता है या ये सिर्फ कयास ही रह जाते हैं। एक तरफ तो देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव की तैयारी सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित तीनों राज्यों की अंदरूनी कलह से बेहाल है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में अंदरूनी कलह चरम पर है। राजस्थान की रार अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बढ़ती ही जा रही है। सचिन पायलट किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं और नेतृत्व के सुझाए हुए समन्वय के सारे फार्मूले अशोक गहलोत नकारते जाते हैं। अब देखना यह है कि भविष्य में आला कमान यहाँ किस तरह से पटरी बिठा पाता है। पंजाब में भी अंदरूनी विवाद चरम पर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम विरोध के बाद भी कांग्रेस आला कमान ने पार्टी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया। सूत्रों की माने तो उसके बाद से वहां पे अंदरूनी विवाद और ज़्यादा बढ़ गए। सिद्धू पार्टी में सब कुछ फ्री हैंड चाहते हैं। अब पंजाब के जो प्रभारी हैं हरीश रावत, वे भी एक बार इसमें कई तरह के सामंजस्य और समन्वय बिठाने में भारी मशक्कत कर चुके हैं। देखना यह है कि पंजाब में कैप्टन और खिलाड़ी का यह द्वंद्व क्या नतीजे लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत की सरकार में भी उठापटक चल रही है। भूपेश बघेल 2.5 साल के फार्मूले को नकारते हैं। हालांकि वे सीधे तौर पे तो आला कमान को आंखें नहीं दिखाते, लेकिन विधायकों को एकत्रित करके अपनी ताकत और अपने काम के दम पर सांकेतिक रूप से ये जो 2.5 साल का फार्मूला है, इसको वे कई बार नकार चुके हैं। टी.एस. सिंहदेव खेमे की माने तो उनका कहना है कि पार्टी आला कमान ये 2.5 साल के फार्मूले के लिए तो हमेशा तैयार है और ये फार्मूला आला कमान का ही दिया हुआ है। अभी हालांकि आला कमान ने कुछ दिन रुकने के लिए कहा है कि शांत रहो और देखते रहो। अब ये कितने दिन की शांति रखने को कहा है और कितने दिन रुक कर देखना है, यह भी भविष्य के गर्भ में है। उधर भाजपा में भी कुछ तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक ऐसे चेहरे और ऐसे नेताओं की तलाश में है जो जनाधार वाले नेता हों, लोकप्रिय चेहरे हों और जातिगत समीकरणों में भी फिट बैठते हों। जैसे गुजरात में विजय रूपाणी की जगह एक पाटीदार
समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। उसका कारण ये रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पाटीदार समाज के 60% वोट प्राप्त हुए थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में यह रेशियो गिर के 49% पर आ गया। इससे पार्टी की चिंता बढ़ी और आने वाले चुनाव में पाटीदार वोटों को की अनदेखी भाजपा नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ नेतृत्व परिवर्तन किया गया। इसी के तहत उत्तराखंड, कर्नाटक में भी इसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिले हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है आगे हरियाणा और त्रिपुरा में भी ऐसा कुछ निर्णय हो सकता है और जिन राज्यों में पार्टी की सरकार नहीं है वहां के संगठन में भारी बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल पार्टी की चिंता पिछले साल झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद बढ़ी। हरियाणा में भी सरकार बनाने के लिए जेजेपी की मदद लेनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के नतीजों से भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भारी झटका लगा, क्योंकि वहां भी पार्टी लोकसभा चुनाव का इन सभी राज्यों में ये चीज समान थी कि पार्टी लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत नहीं दोहरा पाई। पार्टी का नेतृत्व और थिंक टैंक ये तो समझता है और ये स्वीकार भी करता है कि लोकसभा के चुनाव में, आम चुनावों में जनता मोदी के चेहरे और मोदी के नाम पर वोट भाजपा को देती है, लेकिन विधानसभा चुनावों में, राज्य के चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और उसी के तहत उसी की जो अभी जहां सरकारें हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए या किसी भी तरह के जैसे कोरोना का मिसमैनेजमेंट गुजरात में बहुत हावी रहा, वहां इस वजह से मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। इन सारी चीज़ों की भरपाई करने के लिए पार्टी एक अच्छे जनाधार वाले नेता की तलाश में प्रत्येक राज्यों में है। अब देखना यह है कि यह तलाश कब पूरी होती है। और भी ताज़ा तरीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ऐसी ही कुछ ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर समय जगत। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.